मूल निवासी साथियों, आज आप लोग इस धरना प्रदर्शन में एकत्रित होकर के इस रैली को सफल किए हैं। आने वाले 7 अगस्त को जो पूरे भारत में बंद किया गया है, वह वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके सारे ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, नंगा करके उनको नचाया गया है, उनकी हत्या की गई है, इसके विरोध में और यूसीसी के विरोध में तथा मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के ऊपर मुंह पर पेशाब करने के विरोध में ये बंद बुलाया गया है। साथियों, मणिपुर की घटना को मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूँ। यह प्लानिंग आज से 4 साल पहले की गई थी। जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, उस पूर्वोत्तर भारत में कैसे हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू और क्रिश्चियन करके वहाँ लड़ाई लड़ाई जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक सर्वे किया। उस सर्वे के अनुसार जो पूर्वोत्तर भारत है, मणिपुर को लेकर के उस एरिया में जो आदिवासी लोग जल जंगल ज़मीन जिनकी है, वहाँ पर भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज पाए गए हैं। इन बहुमूल्य खनिज को में प्लेटिनियम, ग्रेनाइट और बहुत सारे बहुमूल्य धातुएं खनिज मिले हैं। इन खनिज को भारत सरकार अपने चंद जो पूंजीपति हैं उनको कैसे व्यापार करा सकती है, इसकी प्लानिंग 4-5 साल पहले की गई थी। जब कश्मीर में धारा 370 लागू की गई, उसके बाद से वहाँ से राम माधव जो आरएसएस का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है, जो बुद्धिजीवी है, उसको पूर्वोत्तर भारत में लगाया गया ताकि पूर्वोत्तर भारत में जो 5th शेड्यूल है, आदिवासियों की ज़मीन को कोई सरकार नहीं ले सकती। आदिवासियों की ज़मीन को सरकार नहीं ले सकती, तो वहाँ पर प्राइवेट पूंजीपति कैसे ज़मीन हड़प सकते हैं, इसकी प्लानिंग बनाई गई। और इस प्लानिंग के तहत इन आदिवासियों को जल और जंगल ज़मीन से कैसे हटाया जाए, इसका प्लानिंग किया गया। तो वहाँ मेती समुदाय के जो ओबीसी के लोग हैं मणिपुर में, वो ओबीसी का है, उसे हिंदू बनाया गया तथा कुकी और नागा जो ट्राइब्स हैं उनको क्रिश्चियन बनाया गया कि ये लोग क्रिश्चियन हैं। इस तरह से हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का मामला तैयार किया गया आरएसएस के राम माधव द्वारा। और आरएसएस ने ये प्लानिंग करके वहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप की। उनके लिए, अपने पूंजीपतियों के लिए रोड बनाए गए ताकि उनका बिजनेस कैसे किया जा सके, ये खनिज जो है यहाँ से कैसे निकाला जाए। तो जब उस पर आदिवासी आबाद हैं तो वहाँ की ज़मीन, वहाँ खुदाई नहीं की जा सकती, कोई भी काम नहीं हो सकता। लेकिन इनको यहाँ से हटाया कैसे जाए, तो इनके 2 दंगा लगा करके इनको इनके इलाके से हटा दिया जाएगा। और जब ये वो इलाका छोड़ देंगे तो वहाँ पर कंपनियों को ले जा कर के वो जो बहुमूल्य खनिज है उसका व्यापार किया जाएगा। ये प्लानिंग पूरे भारत में चल रही है। मध्य भारत, उत्तर भारत, इन सब में भी सारी जो आदिवासी जल जंगल ज़मीन है उसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है।
5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो भी हमारा आदिवासी समुदाय है उसकी ज़मीन को हड़पा जा रहा है। मैं परसों मेदिनीपुर इलाके में गया था, वेस्ट मेदिनीपुर में। वहाँ भी हमारे आदिवासियों की ज़मीन बड़े पैमाने पर लूटी जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी ये धंधा चल रहा है जो हम लोगों को मालूम नहीं है। हमें अपने समाज को तैयार करना होगा। ये 85% लोगों को तैयार करके हमें अपना राज कायम करना होगा। हम इस देश में आज भी गुलाम हैं। हम इस आज़ाद भारत में गुलाम लोगों की तरह रह रहे हैं। ये 85% लोग आज गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। यहाँ केवल ब्राह्मणों को आज़ादी मिली है। ये 3.5% जो यूरेशियन ब्राह्मण है वो पूरे देश में शासन कर रहा है, वो हमारे ऊपर सारे अत्याचार कर रहा है। आज ये जो सरकार है, सरकार जो केंद्र सरकार है पूरी तरह से आरएसएस से समर्थित और आरएसएस द्वारा चलाई जा रही है। ईवीएम के माध्यम से ये सरकार आई है। इस ईवीएम का आप लोगों ने नारा लगाया कि ईवीएम नहीं चलेगी, तो ईवीएम हमारे अधिकार को लूट ली है। हमें गुलाम बनाने के लिए ईवीएम लाया गया है। इस ईवीएम का भी हमें बहिष्कार करना होगा, धिक्कार करना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का मामला चल रहा है। 100% जो वीवीपैट है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मिलान किया जाएगा, ऐसी चर्चा चल रही है, लेकिन ये सरकार मानने वाली नहीं है। तो साथियों, हमें जन आंदोलन तैयार करना है। बिना जन आंदोलन के हम अपनी आज़ादी नहीं ले सकते। आज़ादी के लिए हम खून नहीं चाहते, हमारे लोगों का खून बहुत बहुमूल्य है। हम केवल अपने लोगों का विचार परिवर्तन करना चाहते हैं। विचार परिवर्तन से ही हमें आज़ादी मिलेगी। अपने लोगों को तैयार करना होगा, उनके ऊपर हो रहे जुल्म ज़्यादती का एहसास कराना होगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख करके अपना आंदोलन चलाना होगा। आने वाले 7 तारीख को अगस्त में आप बड़े पैमाने पर भारत बंद का समर्थन करेंगे और भारत बंद करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।